हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको लेटर्स वर्ड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले ही बताया गया जा चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ उसमें हमको लैंग्वेज में ग्रामर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज में हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, तो उस 26 लेटर्स से ही हम पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो कैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स काम करता है, आगे हम देखते हैं। देखते हैं क्या कि लेटर्स को जब हम ग्रुप में लाते हैं, बताए थे कि लेटर्स को जब हम ग्रुप में लाते हैं, लेटर्स को ग्रुप में लाते हैं तो ये कोई अर्थ देता है। यदि कुछ लेटर्स को हम ग्रुप बनाए, समूह बनाए, और उस लेटर से कोई अर्थ ना निकले, कोई उसका सेंस ना हो, तो वह वर्ड नहीं होता। इसमें देखते क्या है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक वर्ड का भी यहाँ हम बताएंगे अभी। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a sense, a group of letters which gives a sense, वैसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जो एक अर्थ देता हो, is called a word, वह एक शब्द कहलाता है। यदि हमने पहले ही बताया कि यदि वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई सेंस नहीं देता है तो वह वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे BODY, बॉडी, ये 4 लेटर का ग्रुप है और ये बॉडी बना, और बॉडी से हम जानते हैं कि बॉडी मींस क्या होता है, शरीर। चेयर, चेयर, ये भी एक ग्रुप है, लेटर्स का ग्रुप है और इससे बना है चेयर। चेयर का मतलब समझते हैं क्या होता है, कुर्सी। तो उसके बाद देखते हैं वॉच, WATCH, वॉच, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये भी वर्ड है क्योंकि इससे भी अर्थ निकलता है। यदि हम दो तरह से वर्ब में बोले तो यह ध्यान देना, देखना, और यदि नॉन में बोले तो वॉच मींस कलाई वाला घड़ी होता है। आगे जो वर्ड्स लिखा हुआ है GTMK, तो GTMK जब हम पढ़ते हैं तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसमें GTMK का मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसका मतलब कोई डिक्शनरी में है ही नहीं, तो यह एक वर्ड नहीं है। क्रॉस, COGMP, कॉगम, ऐसा कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स से अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये भी वर्ड नहीं है, ये क्रॉस। समटाइम्स, लेकिन कभी कभी हम देखते क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स डिसऑर्डर मैनर में होते हैं, जैसे तैसे लिखे होते हैं, लेकिन उसके लेटर्स को यदि रीअरेंज किया जाए, रीअरेंज यानी दैट मींस वो डिसऑर्डर मैनर में लिखा हुआ है तो उससे अर्थ निकलता हो, तो हम उसको रीअरेंज करके देख सकते हैं कि संभवतः पॉसिबिलिटी कि उससे कौन सा वर्ड बन सकता है। यदि बनता है तो हम वर्ड बनाएंगे, नहीं बनता है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो यदि बन सकता है, यदि उस वर्ड से कोई मीनिंग तैयार हो सकता है, तो वो जंबल वर्ड कहलाता है। तो जंबल वर्ड क्या? द वर्ड्स व्हिच लेटर्स आर इन डिसऑर्डर मैनर, वैसा वर्ड्स जिसके लेटर्स डिसऑर्डर मैनर में होते हैं तो वर्ड कहलाए, दैट मींस उसमें सेंस है। तो डिसऑर्डर मैनर में उसके लेटर्स होते हैं बट हैव सेंस, उसके पास सेंस होगा, और कॉल्ड जंबल वर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, जैसे TAC, टैग का मतलब हम समझ रहे हैं कि यदि इसको हम रीअरेंज करें तो टैग बन जाता है। तो ये जंबल वर्ड है और इसे हम सुधार कर एक वर्ड बनाए। GTOA, इसका मतलब भी हम समझ गए, GOAT गोट बन रहा है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो देखते हैं क्या है, OGAMN, तो इसको भी हम सुधार सकते हैं, और इसको सुधार करके देखते क्या है कि MANGO, मैंगो बन रहा है। उसके बाद LEHPENAT है लिखा हुआ, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि इससे हम वर्ड बना सकते हैं। एलिफेंट, तो एलिफेंट हमने बना दिया। इंपॉर्टेंट बात, नोट देने के लिए ध्यान में देंगे। नोट क्या है, ध्यान देने की बात क्या है कि आपका जो वर्ड है, हमने बताया ये जो वर्ड है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स का होता है, वो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स का होता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि वो ग्रुप ऑफ लेटर, एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है, वन लेटर, एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है, और मोर देन वन लेटर्स का भी वर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं एक लेटर का वर्ड, जैसे ए भी एक वर्ड है, क्योंकि ए का मतलब होता
होता है एक, इससे भी अर्थ निकलता है, इसका मतलब होता है कोई, इससे भी अर्थ निकलता है। इसलिए हम एक वर्ड कह सकते हैं कि एक लेटर का भी वर्ड होता है, और मोर देन वन लेटर्स का एग्जांपल तो आप देख ही रहे हैं। दो वर्ड्स का भी होता है, जैसे गो है ना, गो एंड आगे जो भी होगा। फिर देख सकते हैं कि ये तो वर्ड्स था, उसके बाद जंबल वर्ड्स था, आपको बताया गया। अब इसी से रिलेटेड एक है, वर्ड से रिलेटेड है सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। सिलेबल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सिलेबल पर ध्यान देना चाहिए। सिलेबल और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका सही होना चाहिए। तो उच्चारण को सही करने, प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए अब हमें देखना है कि अपने प्रोनाउंसिएशन को सही करना है, अपने उच्चारण को सही करना है कि कोई भी वर्ड से हम यदि बोल रहे हैं तो उसको सही से उच्चारण कैसे करें। तो किसी वर्ड्स को पढ़ने के लिए, किसी वर्ड को के सही उच्चारण के लिए हमें उसके सिलेबल पर विशेष ध्यान देना होगा। सिलेबल पर यदि हम विशेष ध्यान नहीं देंगे तो उस वर्ड्स को हम नहीं पढ़ पाएंगे, उस वर्ड को यदि पढ़ भी रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो संभवतः यदि उसके उच्चारण को सही करना है तो उसके सिलेबल पर हम विशेष ध्यान देंगे। सिलेबल का अर्थ आप देख रहे होंगे शब्दांश। शब्दांश क्या होता है कि शब्द प्लस अंश, यानी शब्द का ही अंश होता है। कोई एक बड़ा शब्द है जिसमें बहुत सारे पार्ट होंगे, उसे हम तोड़ कर, दैट मीन्स बहुत बड़ा रेल होता है, ट्रेन होता है, उसका इंजन क्या होता है, अलग अलग पार्ट में होता है, एक साथ जुड़ा जाए तो वो घूमने में, टर्न होने में मुश्किल हो सकता है। तो अलग अलग, तो शब्द में भी बहुत सारे बड़े बड़े शब्द में भी उसका सिलेबल होता है, और उसके सिलेबल को, उसके शब्द को तोड़ कर पढ़ा जाता है, जिससे कि उस सिलेबल का प्रोनाउंसिएशन सही हो सके। देखते हैं आगे, पार्ट ऑफ ए वर्ड। सिलेबल क्या है? पार्ट ऑफ ए वर्ड या पार्ट्स ऑफ ए वर्ड। A word has more or more than one syllable. A word has more or more than one syllable कहने का मतलब है कि एक शब्द के पास एक syllable भी हो सकता है और एक से more, और a word has more than more or more than one syllable. One यहाँ आपको छूटा हुआ है, a word has one, और यहाँ आप लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, a word has one or more than one syllable, एक और एक से ज्यादा syllable का हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि syllable कैसे होता है, जैसे एक syllable का कैच में कहीं से भी तोड़ जोड़ नहीं किया गया, कैच एक बार में बोला जा रहा है, कैच। लाफ को भी बोल रहे हैं, कहीं से ये तोड़ जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बोला जा रहा है लाफ। इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं, गो, कम, जो एक ही उच्चारण में, एक ही सिलेबल में उसका उच्चारण हो जाता है। आगे आते हैं एग्जामिनेशन में देखते हैं, तो एग्जामिनेशन पढ़ना बच्चों के लिए खासकर कठिन हो जाता है कि एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशन, बहुत सारे बड़े शब्द आते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। उसके लिए हर एक शब्द के लिए सिलेबल आपको तोड़ना होगा। एग्जामिनेशन, जाहिर सी बात है कि सिलेबल यदि तोड़ना है, कहां से टूटता है, तो लगभग सारे जितने सारे वर्ड्स हैं, लगभग सारे वर्ड्स में सिलेबल वोवेल से टूटता है, या ध्यान रखेंगे। तो वोवेल से तोड़कर आप सिलेबल दे सकते हैं, कभी कभी बिना वोवेल का भी सिलेबल टूटता है, वो देखेंगे आगे। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जामिनेशन में मी, ने और सन, यानी इसमें कितने सिलेबल हुए? एग्जा, ये एक से एग्जा, मी, ने, सन। एग्जामिनेशन 1 2 3 4 सिलेबल ये वर्ड हुआ। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन। सन। तो क्वालिफिकेशन, इसमें 5 सिलेबल हुआ, 5 सिलेबल वाला वर्ड हुआ क्वालिफिकेशन। फिर देखते हैं सेटिस्फैक्शन, इसमें विचार हुआ, सेटिस्फैक्शन। इस तरह हम सिलेबल तोड़ कर वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि
ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स को यूज करना, क्योंकि जिस तरह से ग्रुप ऑफ लेटर्स को जोड़कर एक शब्द बनाया गया जब वो अर्थ देता था, उसी तरह हम थोड़ा सा यहाँ इरेज करेंगे, उसी तरह यहां देखेंगे कि उसी तरह जिस तरह हम लेटर से, ग्रुप ऑफ लेटर से वर्ड्स बनाए थे और आगे और वर्ड्स के बारे में आज जानकारी प्राप्त किए, इन्हीं वर्ड्स को ग्रुप बनाकर हम सेंटेंस का निर्माण करेंगे और सेंटेंस बनेगा। तो वर्ड्स को ग्रुप में बनाएंगे और ग्रुप में बनाकर, ग्रुप में कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर तैयार करना होता है और स्ट्रक्चर तैयार करके सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वो वर्ड्स के ग्रुप में लाएंगे, तो इसमें क्या है ना कि यदि वर्ड्स को ग्रुप में लाते हैं और कोई अर्थ निकलता है तो वो तो सेंटेंस कहलाएगा, और यदि अर्थ नहीं निकलता है तब पर भी कुछ कहा जाता है। तो आगे के वीडियो में देखेंगे कि लेटर से वर्ड्स बना और वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 3 बेसिक ग्रामर में आपको हम बताएंगे। आज के लिए दैट्स ऑल, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगला जो वीडियो है हमारा, जो वीडियो आपके लेटेस्ट वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा। धन्यवाद।